मंत्री जी ने ये जो कार्यक्रम दिया है लखपति दीदी, इसका अर्थ यही है कि जो परिवार डिज़र्व करते हैं, गरीब परिवार हैं, बाकी प्रदेशों में उनका डाटा ठीक से है कि नहीं है, लेकिन मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि हमारे पास पूरा ये डाटा है। हमने हर परिवार की असेसमेंट की हुई है कि उस परिवार की इनकम कितनी है और कौन सदस्य क्या काम करता है, कितनी उसकी आय है। ऐसे सब लगभग 6 लाख परिवार हैं जो हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, इनमें जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमने इन 6 लाख परिवारों का रखा है। इसका हमने सर्वे करना शुरू किया है। अभी तक 2,58,000 परिवारों का सर्वे हो चुका है। उस सर्वे में से 1 लाख के आसपास बहनें ऐसी हैं जो पहले से ही 1 लाख रुपए की कमाई अपनी करती हैं, महीना लगभग 8,500 रुपया। शेष में से टारगेट हमने रखा है कि इस साल में 2 लाख परिवारों को और अलग अलग योजनाएं बना करके और महिलाओं के नाते से उनके व्यवसाय में, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप में नाते उस काम को हम करके इनकी सबकी इनकम बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। सरकारी सहायता जितनी भी उनको फाइनेंस करने की बात है, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन की बात है, अर्थात ब्याज की यानी माफ़ी करने की बात है, या और भी कोई ट्रेनिंग का विषय है, कोई इनको सुविधाएं देनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सब हम देंगे। और इस साल के टारगेट को हम और 2 लाख परिवारों को लखपति दीदी के इस श्रेणी में ला करके कुल 3 लाख परिवारों में लखपति दीदी का लाभ उनको सबको मिल जाए या उस स्तर पर वो आ जाएं, ऐसा हमारा प्रयत्न है। ड्रोन दीदी का क्या कर रहे हैं? ड्रोन दीदी में इसी के अंतर्गत ही वो कार्यक्रम है ट्रेनिंग का, स्किलिंग का। उनको ड्रोन की पहले ट्रेनिंग दी जाएगी 3 महीने की। इसमें 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को चिन्हित कर लिया गया, जिसमें 5,000 बहनों को ये ट्रेनिंग मिलेगी और उनको ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। 3 महीने के बाद उनका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बाद जो ट्रेनिंग प्राप्त करके और उस निपुण हो जाएंगी, उनको सब कुछ ड्रोन के माध्यम से किसानों के लिए जैसे नैनो यूरिया उसका छिड़काव है या तरह तरह के सर्वेक्षण होते हैं। प्राइवेट कंपनियां भी उनको हायर कर रही हैं। तो ऐसे ड्रोन की आवश्यकता बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है अभी नई टेक्नोलॉजी है, तो इसका समाज के बहुत सी चीज़ों में बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। तो ऐसे जैसे सामान्य कोई काम नए शुरू होते हैं, बड़ा स्कोप होता है, तो ड्रोन का बहुत बड़ा स्कोप है और इन ड्रोन दीदियों के माध्यम से उस सेवा को देकर के इनकी आमदनी किसान आह्वान कर रहे हैं सर, रेल रोको अभियान को लेकर किस तरीके की 9 तारीख को बताया। हरियाणा में नहीं है कुछ भी। एमएसपी की मांग कर रहे हैं सर। हरियाणा के लोगों को हम 14 फसलों का एमएसपी पहले से देते हैं। हरियाणा में भागीदारी क्या रहेगी महिलाओं की? इस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इतना बड़ा आयोजन सरकार, मैंने बताया कि 132 स्थानों पर आज कार्यक्रम हुए हैं। यहाँ क्योंकि प्रदेश यानी एक पूरी लोकसभा के क्षेत्र का एक ही कार्यक्रम था, बाकी जगह पर ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम हुए हैं। कहीं 500 होगी, कहीं 1000 होगी। वो तो वहाँ जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ज़्यादातर महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वहाँ आई। लोकसभा चुनाव में कितनी भागीदारी मिल सकती है आपकी बात महिलाओं को? बीजेपी कितनी देने जा रही है? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। कुछ ना कुछ महिलाओं की भागीदारी जरूर होगी। सर, कुटेल के अंदर जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल, वो 5 साल हो चुके हैं, तो तैयार नहीं हो पा रही है और कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका काम चल रहा है और उसमें बहुत जल्दी उसकी क्लासेस भी अब अगले वर्ष में शुरू होने वाली हैं। लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है, फेजेज में हो रहा है। पहला फेज का काम लगभग पूरा होगा। हरियाणा से यूक्रेन और रशिया युवकों को ले जाया जा रहा है और वहाँ जाके उनको कहा जाए। अभी आज ही जानकारी मुझे मिली है, इसका संज्ञान हम लेंगे। नगर निगम वैसे सर हरी झंडी का इंतजार कर रही है, शायद 1-2 दिन में हो जाएगा।